जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे 10 क्लास का एक चैप्टर है, रचनाएं, कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है। उससे 10th क्लास में बिहार बोर्ड में हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन को पूछा जा रहा है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको आसानी से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन है क्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक क्वेश्चन में बोल रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो हम लोग देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। स्केल से 3 सेंटीमीटर को माप लिया जाएगा। स्केल से यहाँ पे आराम से यहाँ पे देखेंगे 3 सेंटीमीटर नाप लिए हैं, 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेंगे। तो 3 सेंटीमीटर का वृत्त जो है ना, वो हम लोग 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींच रहे हैं। 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचेंगे। हाथ हिलना नहीं चाहिए ना, तो ये गलती होने की संभावना बहुत हो जाती है। तो 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिए हम लोग। उसके बाद क्या करना है कि इसके केंद्र जो है ना, यहाँ पे क्या बोला है कि 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूर जाना है। तो वृत्त का ये केंद्र है, ये केंद्र को हम लोग O मान लेंगे। केंद्र को O मान लिए और उसके बाद जो है ये केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर जाना है। तो यहाँ से हम लोग 5 सेंटीमीटर दूर जाएंगे। तो माप लेंगे पहले 5 सेंटीमीटर दूर। 5 सेंटीमीटर दूरी माप के इसका यहाँ पे चले आएंगे। 5 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे है। उसके बाद क्या है कि 5 सेंटीमीटर दूर पर एक स्थित बिंदु, तो कोई बिंदु नाम यहाँ पे मान लेते हैं, P बिंदु मान लेते हैं। तो ये OP हो गया। O से P 5 सेंटीमीटर की दूरी है। उसके बाद क्या करना है, ये O से P है ना, इसको समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित कैसे होता है, समद्विभाजित होता है ना, ये आधे जो है ना, आधे से ज़्यादा लेना है। आधे से ज़्यादा, देखिए ये हिस्सा ठीक से आप लोग देख लीजिए, मतलब कि ये हिस्सा जो है और ये हिस्सा जो है ये आधे से ज़्यादा है। तो यहाँ पे चाप खींचना है आधे से ज़्यादा पे। उसके बाद जस्ट बिना ये कम बेसी किए हुए और फिर यहाँ पे आएंगे और इतने से आधे से ज़्यादा पे ये चाप खींचना है। इधर का नहीं पुर रहा है तो फिर से यहाँ पे मिला लेंगे और इसको आधे से ज़्यादा पर खींच लेंगे। ये लास्ट में जो हम लोग का जो ये मिलेगा, इसको सिर्फ मिलान कर देना है यहाँ पे। तो मिलान करके और बीच में सिर्फ एक हम लोग का बिंदु मिलेगा। ये बिंदु मिल गया बीच में, ये एकदम मध्य बिंदु मिला है। ये इसके OP के मध्य बिंदु, इसको मान लेते हैं N बिंदु मान लेंगे। अब NO को त्रिज्या मानकर थोड़ा सा यहाँ पे अब क्या करना है कि NO जो है ना, इसको त्रिज्या मानना है। NO को त्रिज्या मान लेना है और NO को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचना है। NO को त्रिज्या मान के एक वृत्त खींच लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये NO को त्रिज्या मान के ये अपना वृत्त खींच लिए, पूरा अपना खींच लेंगे वृत्त। उसके बाद देखना क्या है कि ये जो पहले वाले जो वृत्त जो था, पहले से ये वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त को ये जो नए वृत्त जहाँ पे जिस बिंदु पे काटा होगा उस बिंदु को यहाँ पे रख लेंगे, ठीक ना। इसको भी नाम रख देंगे कोई R बिंदु, और यहाँ जो इस बिंदु पे काटा है इसको S बिंदु नाम रख देंगे। और ये इस बिंदु और ये R बिंदु, ये दोनों को आपस में मिला देंगे। यहाँ से यहाँ खींच देंगे, यही स्पर्श रेखा खींचा रहा है। तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर देना है और एक जो है इससे फिर इसको मिला के काट देंगे। इसको मिला दिए। ये मेरा जो है स्पर्श रेखा, एक PR स्पर्श और दूसरा है PS है। अब इसका रचना के उसके बाद क्या है
कि ये रचना बन जाने के बाद हम लोग को रचना के चरण भी लिखना है, तो पॉइंट बना देंगे रचना के चरण। रचना के चरण में वैसे ही करना है जैसे कि कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले क्या किए, सेम उसी तरह है। तो सबसे पहले हम लोग 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे हैं, तो 1 नंबर में लिख देंगे कि एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचे, एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचे। दूसरा नंबर में क्या किए हैं कि O से P जो है ना, तो O से P को समद्विभाजित किए, तो लिख देंगे OP को समद्विभाजित किए। उसके बाद क्या किए, तीसरा नंबर में कि समद्विभाजित किए जिससे N बिंदु मिला। और क्या किए तीसरा नंबर में कि N और O इसको त्रिज्या माने हैं, तो लिखेंगे कि NO को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचे, जिससे जब वृत्त खींचे हैं तो हम लोग को मिला है R और S बिंदु, तो जिससे R तथा S बिंदु मिला। अब लास्ट में जो लिख देंगे चौथा नंबर में कि जो हम लोग को वृत्त जो स्पर्श रेखा जो मिला, इस प्रकार PR तथा PS, तो लिख देंगे कि इस प्रकार प्राप्त स्पर्श रेखाएं PR तथा PS है। तो ये आप लोग को एग्ज़ाम में 5 नंबर में ये प्रश्न को पूछा जाता है, तो आप लोग इस प्रश्न को ठीक से देख लेंगे।